आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक कारोबारी के घर छापे में जब नोट गिनते हाथ थक गए तो मशीन मंगानी पड़ी। और भी बहुत कुछ मिलने की चर्चाएं हैं। 2 दिन से पड़ताल चल रही है। अपनी तरह का एक नया गैंग पकड़ा गया है जो जिंदा शोहरों को कागजों में मारकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने के मंसूबे पर काम कर रहा था। एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा इस गैंग तक पहुंच गई हैं। नैनीताल की तरह अपने जिले में भी पानी पर रोमांचित कर देने वाले सफर का आगाज हो गया है। चोरों ने बड़ा कारनामा कर डाला। मालगाड़ी के इंजन में पाइप डालकर डीजल चुराने लगे। नवजात का शरीर कुत्तों के नोचते देख कहां खलबली मची। दरगाह आला हजरत पर किनका उर्स और कितने छात्रों की होगी दस्तारबंदी। खुशनसीब बेटियों की कौन करा रहा सामूहिक शादी। और किताब उत्सव से क्यों इतने खुश हैं पुस्तक प्रेमी। प्राइवेट बस ने उड़ा दिया पुलिस चेक पोस्ट बोर्ड। कैबिनेट मंत्री सड़क पर पशुओं से होने वाले हादसों को रोकने का जादुई तरीका खोज लाए हैं। कैसे, आइए आपको ये और इन जैसी दूसरी बड़ी खबरों की तफसील बताते हैं। किस कारोबारी की कोठी में मिला नोटों का ढेर। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने शहर के एक बड़े कारोबारी की शास्त्री नगर स्थित कोठी पर छापा मारा। छानबीन के दौरान बड़ी रकम सामने आने के बाद नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। इनकम टैक्स को भी सूचित कर दिया गया। छापेमारी के बाद तमाम तरह की खबरें भी फैलने लगी। बड़ी तादाद में सोना मिलने की बात कही जाने लगी। छापा गुजरे दिन मारा गया था, लेकिन टीम अब भी पड़ताल में जुटी है। जिन कारोबारी की कोठी पर छापा मारा गया है वो तरुण अग्रवाल और वरुण अग्रवाल हैं। परसा खेड़ा में इलेक्ट्रॉनिक सामान और गद्दे बनाने की उनकी फैक्ट्री है। उनका माल बरेली के बाहर भी जाता है। 5 करोड़ की नकदी मिलने की बात सामने आई है। इनकम टैक्स की टीम भी वहां पहुंची। माना जा रहा है कि नकदी मिलने के बाद कार्रवाई लंबी चल सकती है। यह भी चर्चा है कि सेंट्रल जीएसटी की टीम ने ऐसा ठोस जानकारी सामने आने के बाद किया है। एसपी अंशिका वर्मा ने खोला सनसनीखेज राज। उसने मौत के सर्टिफिकेट बांटने का बहुत ही मजबूत प्लान तैयार किया। वो अमीर बनना चाहता था। पहले उसने खुद का डेथ सर्टिफिकेट बनाया और उसके बाद उसने एक एक करके 56 बीवियों के शौहर मार डाले। वो सभी जिंदा थे, लेकिन कागजों पर उनकी मौत लिख दी गई। इसके बाद महिलाओं से आधार कार्ड लेने के बाद किसी की वृद्धावस्था तो किसी को विधवा पेंशन मंजूर करा ली। 1.25 करोड़ की सरकारी रकम हासिल कर ली। तब किसी तरह पुलिस को भनक लगी और जनसेवा केंद्र चलाने वाले हरीश कुमार का खेल खुल गया। एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा उस तक पहुंच गई। अब इससे आगे की जानकारी उन्हीं से सुनवाते हैं। वो क्या बता रही हैं, आइए आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। थाना आंवला क्षेत्र अंतर्गत एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हमें यह ज्ञात हुआ है कि इन 4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर भोली भाली महिलाओं को झांसा दिया जा रहा था और यह बताया जा रहा था कि एक माँ माया नाम की योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत यदि आधार कार्ड दिया जाएगा तो डबल होकर पैसे वापस मिलेंगे। जो महिलाएं हैं उनके द्वारा आधार कार्ड की डिटेल्स शेयर की गई और इस गिरोह के द्वारा इनके पति के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाकर विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया गया। जब विधवा पेंशन आना शुरू हो गई उसके पश्चात इनके द्वारा उन फंड्स को अपने खातों में डाइवर्ट किया गया। इस प्रकार के फिलहाल 56 खाते हमारे सामने आए हैं। 56 खाते जो विधवा पेंशन से संबंधित है और 2 खाते जो वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित है वो हमारे सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त यह ज्ञात हुआ है कि 4 साल से लगभग ये कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो हरीश नाम के एक व्यक्ति की है, जिसके द्वारा जन सेवा केंद्र चलाया जाता था। ये एसबीआई मित्र का भी काम करता था और इसके द्वारा कई खाते इस तरीके के खुलवाए गए, जिसके बारे में फिलहाल जांच प्रचलित है। इसके अतिरिक्त जो 3 और व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, इनके नाम मुनीश, प्रमोद और शांति स्वरूप है। इनके द्वारा महिलाओं को बरगलाकर उनको यह बताकर कि महामाया योजना चलाई जा रही है, इससे पैसे डबल होंगे, यह कहकर उनसे पैसे भी प्राप्त किए गए हैं और विधवा पेंशन के अंतर्गत उनको जो लाभ दिलाने का वादा किया गया है। और वो महिलाएं क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको यह ज्ञात नहीं था कि उनके द्वारा आधार कार्ड डिटेल्स क्यों ली जा रही हैं। इसमें जब जांच की गई तो यह भी ज्ञात हुआ है कि इसमें कूट रचना की गई है सरकारी अभिलेखों की, और जिसमें सबसे मुख्य है डेथ सर्टिफिकेट। इनके द्वारा डेथ सर्टिफिकेट का जो क्यूआर कोड होता है उससे छेड़छाड़ की गई है और फर्जी सिग्नेचर किए गए हैं लेखपाल के, और तहसील के फर्जी मोहर भी लगाए गए हैं। जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की गई इसमें तो यह ज्ञात हुआ कि लगभग 4 लोगों के 8 खाते हैं, जिसमें 3 साल के अंदर 1.25 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। फिलहाल खातों में 0 बैलेंस है, तो जहां भी इसका उपयोग किया है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई करके संपत्ति का जब्तीकरण भी कराया जाएगा। एक बात और है जो नोट करने की है, इसमें से 3 व्यक्ति जो हैं हरीश, मुनीश और शांति स्वरूप, इन्होंने स्वयं का डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाया है और उनकी बीवियों को भी जो विधवा पेंशन होती है वो प्राप्त हो रही है। इस संपूर्ण प्रकरण में जो निराश्रय और बिल्कुल असहाय महिलाएं होती हैं उनको झांसा दिया गया है और सरकारी जो लाभ प्रोवाइड किए जाते हैं उनके फंड्स को डाइवर्ट किया गया है, तो इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
लिलौर झील के किनारे दौड़ी फैमिली ट्रेन। अपने जिले में पर्यटन के एतबार से एक और बड़ा काम हो गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आंवला में बच्चों के लिए ट्रेन और पानी पर घूमने का इंतजाम हो गया। रामनगर की लिलौर झील में फैमिली ट्रेन और ट्रैक का फीता काटकर उद्घाटन कर दिया गया। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, वन मंत्री अरुण कुमार, MLC कुंवर महाराज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी पटेल, नवाबगंज विधायक डॉक्टर MP आर्य, भाजपा के आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, DM अविनाश सिंह और CDO देवयानी ने नौका विहार में बैठकर पानी के सफर का आनंद लिया। इस मौके पर पर्यटक गेस्ट हाउस की नींव भी रखी गई। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने घोषणा की कि लिलौर झील को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कमिश्नर भूपेंद्र S चौधरी ने कहा, महाभारत काल का यक्ष सरोवर पूरे मंडल के लिए ऐतिहासिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। दरगाह पर होगी 192 छात्रों की दस्तारबंदी। आला हजरत के बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती हामिद रजा खान का 85वां उर्स 8 और 9 नवंबर को होगा। इस मौके पर आला हजरत के हाथों स्थापित मदरसा मंदिर इस्लाम का 122वां जलसा दस्तारबंदी दीक्षांत भी आयोजित किया जाएगा। दरगाह के पूर्व मीडिया प्रभारी रहे नासिर कुरैशी ने बताया कि उर्स का आगाज़ 8 नवंबर को फजर की नमाज के बाद कुरान ख्वानी से होगा। सुबह 10:30 बजे हजरत जिलानी मियाँ का कुल होगा। रात में ईशा की नमाज के बाद तकरीरी और तहरीरी मुकाबला होगा। अगले दिन 9 नवंबर को रात 10:35 पर हुज्जतुल इस्लाम का कुल होगा। उससे पहले मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी दरगाह प्रमुख का पैगाम पेश करेंगे। सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रजा खान कादरी एहसन मियाँ की दुआ होगी। मदरसा मंदिर इस्लाम के तालिब इल्मों की दस्तारबंदी की जाएगी, जिसमें 22 मुफ्ती, 80 आलिम, 87 कारी और 3 हाफिज शामिल हैं। चोरों ने मालगाड़ी से ही निकाल लिया डीजल। टिसवा रेलवे स्टेशन पर तो चोरों ने हद कर दी। मुरादाबाद से शाहजहांपुर जाने वाली स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से ही डीजल चुराने लगे। इंजन का ढक्कन खोलने के बाद उसमें करीब 50 मीटर लंबा पाइप डाला। करीब 2 कैन भर चुके थे, तीसरी भरने की तैयारी थी। तभी लोको पायलट इंजन से बाहर आए तो टॉर्च की रोशनी में पाइप देखकर शक हुआ। कन्फर्म होने के बाद कि इंजन से तेल निकाला जा रहा है, उन्होंने RPF चौकी इंचार्ज को सूचना दी। चौकी इंचार्ज ने टीम के साथ पहुंचकर 50-50 लीटर भरी दोनों कैन बरामद कर ली और वहां से भाग चुके चोरों की अब तलाश शुरू कर दी है। लोको पायलट की सजगता से तेल चोरी होने से तो बच गया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी जानकारी मिली है कि मामला 2 दिन पुराना है, लेकिन उसे दबाया जाता रहा। अब कहा जा रहा है कि चोरों की तलाश चल रही है। हादसे में हुई चचेरे तहरे भाइयों की मौत। हरियाणा में मजदूरी करने के लिए जा रहे 2 चचेरे तहरे भाई मीरगंज फ्लाईओवर पर हादसे का शिकार बन गए। राकेश 30 साल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चचेरा भाई प्रेमपाल घायल होने के बाद अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी भी मौत हो गई है। वो रहने वाले सीबीगंज के गांव माधोपुर खालसा के थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद टक्कर मारकर फरार हुए वाहन की तलाश शुरू कर दी है। हमारा मूर्ति नाम है। कहाँ रहते हैं आप? माधोपुर खालसा। एक मजदूरी करने जा रहे थे बाइक से। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? हरियाणा के लिए। पहले उनकी किसी बाइक ने टक्कर मार दी। कहाँ पर टक्कर मारी थी? मीरगंज पास में, मीरगंज हाईवे के पास। हाईवे पे पास में। कितने लोग थे ये बाइक? 2 जने थे। कौन कौन? प्रेमपाल राकेश। दोनों की मौत हो गई? हाँ जी, दोनों को। कब हुई थी? एक की मौत हुई थी पहली तारीख में, शनिवार को शाम को। शनिवार। हाँ, 1 तारीख में, और इसकी कल हुई 4 तारीख में। दोनों की शादी हो रखी थी? शादी दोनों दोनों की हो रही थी। आपका बेटा था राकेश? हाँ जी, हाँ जी। कितने बेटे हैं आपके? 4 लड़के हैं। टैक्स के विवाद में बेटों ने पिता को पीटा। उदयपुर खास ढेलापीर तालाब पर पिता और बेटों में हाउस टैक्स जमा करने को लेकर विवाद हो गया। पिता रणवीर सिंह राणा का कहना है कि जब उन्होंने टैक्स जमा करने को कहा तो बेटों ने उनसे मारपीट की। पहले लात घूंसे और फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने पड़ोसी की मदद से प्रेमनगर थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। उनका कहना है कि पुलिस ने सुलह करा दी, लेकिन बेटे अब भी मारपीट पर आमादा है, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कोई झाड़ियों में फेंक गया नवजात शिशु। शीशगढ़ थाने के बंजरिया गांव के जंगल में कोई नवजात का शव फेंककर फरार हो गया। वहां से गुजरने वालों ने जब वहां कुत्तों का जमघट देखा तो शक हुआ। कुत्तों को भगाया तो वहां एक बच्चे का शव था। पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की, लेकिन शव को फेंक कर जाने वाले शख्स के बारे में जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। समूहा में होगा RSC का इज्तिमाई निकाह।
ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी RAC की तरफ से इज्तिमाई निकाह का कार्यक्रम 6 नवंबर को नवाबगंज के समूह गांव में होगा। RAC के सचिव हाफिज इमरान रजा बरकाती ने बताया कि इस बार 5 खुशनसीब बेटियों का निकाह होंगे। RAC के अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा कादरी अदनान मियां निकाह के फराइज अंजाम देने के बाद बेटियों को रुखसत करेंगे। कार्यक्रम की सरपरस्ती नबीर आला हज़रत मौलाना अफरोज रजा कादरी करेंगे। समूह की अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। इज्तिमाई मौके पर जलसे का आयोजन भी हर साल की तरह किया जाएगा। बाकरगंज से भागकर कहां चला गया अरबाज। थाना किला के बाकरगंज से एक 10 साल का लड़का घर से भागकर कहीं चला गया है। इसका नाम अरबाज खान है। वो मूल रूप से हजियापुर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल अपने मामा के पास बाकरगंज में रह रहा था। उसके मामा मांझा कारीगर शानू ने बताया कि अरबाज गुजरे दिन से लापता है। उसे सब जगह तलाश कर चुके हैं। बाकरगंज चौकी में सूचना भी दे दी। द लीडर हिंदी देखने वालों से हमारी गुजारिश है कि अरबाज को कहीं देखें तो उसे अपने पास बैठा लें। मोबाइल नंबर 8218832187 पर इत्तला करें। ये नंबर उसके मामा का है। रामगंगा चौबारी में भारी भीड़, आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पर तड़के से ही रामगंगा चौबारी मेला में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया। अंधेरा छटते ही घाटों पर आस्था का सागर दिखा। रामगंगा में आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की गई। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया भीड़ बढ़ती गई। स्नान के बाद मेले में दुकानों पर जमकर खरीदारी की गई। नखासा भी आकर्षण का केंद्र रहा। अच्छी नस्ल के घोड़ों की बहुत ऊंची बोलियां लगीं। माँ गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी, ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चरल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, महिला कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में 11,000 दीप प्रज्वलित कर रामगंगा घाट पर देव दीपावली मनाई गई। महाआरती भी की गई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर फोर्स मुस्तैद रहा। मेले की सुरक्षा प्रभारी SP सिटी मानुष पारेख के साथ CO प्रथम आशुतोष शिवम और CO द्वितीय सोलानी मिश्रा भी डटे रही। ऐसे रोके जाएंगे सड़क पर जानवरों से हादसे। सड़क पर घूमने और आश्रय स्थलों में रखे जाने वाले पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाई जाएंगी। इस बेल्ट के बूते वाहन सवारों को पशु अंधेरा होने पर भी कार, बाइक, स्कूटी और बड़े वाहनों की हेडलाइट्स पड़ने पर दिख जाएंगे। ऐसे सड़क पर होने वाले हादसों को रोकने की गरज से किया गया है। पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाने के अभियान का आगाज प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने रामनगर के रिलोट गाँव पहुंचकर किया। इस दौरान DM अविनाश सिंह, CDO देवयानी और भाजपा के आंवला अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। विंडरमेयर में किताब उत्सव का हुआ आगाज। किताब उत्सव 2025 का आगाज हो गया। विंडरमेयर थिएटर में स्टॉल्स पर 8,000 से ज्यादा किताबें सज गई हैं। पहले दिन भीड़ भी उमड़ आई अपनी पसंद की किताबें चुनने के लिए। देश भर से आए लेखक और प्रकाशन समूहों के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद रहे हैं, जो विभिन्न सेशंस में पाठकों के सवालों का जवाब देते नजर आ रहे हैं। अपनी तरह का ये पहला किताब उत्सव है जो 9 नवंबर तक चलेगा। हर दिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक सभी उम्र के पाठकों के लिए यहाँ किताबों की एक नई दुनिया सजी है, जहाँ शब्द, विचार और कहानियाँ सब एक छत के नीचे बेहद खूबसूरत माहौल बना रही हैं। पहुँचिए और खो जाइए किताबों की दुनिया में। प्राइवेट बस ने उड़ा दिया पुलिस चेक पोस्ट बोर्ड। फतेहगंज पश्चिम में सुबह करीब 9:30 बजे हाईवे पर धनेटा फाटक के पास दिल्ली जा रही प्राइवेट बस ने अनियंत्रित होकर टेम्पो और बाइक में टक्कर मार दी। पुलिस चेक पोस्ट का बोर्ड भी उड़ा दिया। इससे हाईवे पर दहशत फैल गई। बाइक और टेम्पो सवार घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। घायलों के इलाज के लिए भेजने के बाद बस संख्या UP 63 AT 8326 को कब्जे में ले लिया गया है। हादसे में बाइक सवार उदित निवासी गाँव सुखली, परतापुर निवासी मोरपाल, गांव बीथम नौगवा निवासी बबलू, गांव टिगड़ी निवासी टेम्पो चालक मोहम्मद का अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं। बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।